हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड इन 2024। आई नो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अराउंड देयर, रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी, देयर आर सो मेनी एंड लॉट मोर। तो इसीलिए इस वीडियो में आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन्स एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू as to which country you need to choose for your MBBS abroad journey in 2024। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके माइंड में कौन सी कंट्री है। विच एवर कंट्री यू हैव इन योर माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं पर्सनली रिप्लाई करके बताऊंगी इफ इट इज सुटेबल टू यू एज पर योर रिक्वायरमेंट और नॉट। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं एनएमसी की गाइडलाइंस, क्योंकि अगर जो कंट्री है वो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। सो इसलिए सबसे पहले एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, विल टॉक अबाउट द कंट्री ऑप्शंस। अब कंट्री ऑप्शंस के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। हम बात करेंगे उसकी जो भी बजट वैल्यू है उसकी, उसमें कितना कोर्स ड्यूरेशन है उसकी, उसके अंदर कैसी लिविंग कंडीशन है, क्या क्या लिविंग एक्सपेंसेस है, इन सब की बात की जाएगी। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एंड द क्वालिटी ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड इन जनरल। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। एनएमसी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। एनएमसी गाइडलाइंस कहती हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 मंथ्स का होना ही चाहिए, अदरवाइज आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। और 54 मंथ्स का मतलब क्या है। 54 मंथ्स इज इक्विवेलेंट टू 4.5 ईयर्स। आपका कोर्स मिनिमम 4.5 ईयर्स का होना चाहिए, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप उसी कंट्री से करना ज़रूरी है जहाँ से आपने ये 4.5 साल का कोर्स किया है। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला रूल कि आपका कोर्स जो होगा वो 5.5 ईयर होगा। 4.5 साल का आपका कोर्स प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप, तो जो टोटल कोर्स ड्यूरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5.5 साल। तो आपका फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकंड रूल कहता है कि आपका जो कोर्स होना चाहिए इट शुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम। अगर 5.5 साल का कोर्स आप कर रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कोई भी बाइलिंगुअल कोर्सेज या किसी और लैंग्वेज के कोर्सेज जो है वो परमिटेड नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द कंट्री, क्योंकि कुछ एक कंट्रीज में लिंग्विस्टिक कोर्सेज भी हैं। थर्ड पॉइंट, द थर्ड रूल ऑफ एनएमसी सेज दैट कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा। देखो, सबसे ईजी आपका ये रहेगा कि आप हमें कॉल कर लीजिए ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंट्री जो है ये सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। एंड आई कैन लेट यू नो इफ योर यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड और नॉट। बट अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं यू कैन डू दैट टू। एक वेबसाइट है wdoms.org, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड है या फिर नहीं है। द नेक्स्ट कम्स द रूल नंबर 4 विच सेज दैट कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आपको उस कंट्री का रजिस्टर्ड डॉक्टर होना जरूरी है। रजिस्टर्ड डॉक्टर होने से क्या मतलब है। रजिस्टर्ड डॉक्टर होने से मतलब है कि आप उस कंट्री में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस भी होना चाहिए। देखो, इस वीडियो में जिस भी कंट्री की हम बात करेंगे वो सारी की सारी एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती हैं। देखो, बिफोर आई टॉक अबाउट द कंट्रीज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एलिजिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। ऑल यू नीड इज़ कि आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए एंड द PCB शुड बी एग्रीगेट 50%। तो बस इतना सा सिंपल सा क्राइटेरिया है। और नीट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास 2022 या 23 वाला है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। हेयर कम्स द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि ऑप्शंस क्या क्या हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS इन रशिया के बारे में। Whenever we talk about MBBS in abroad, the first and foremost is about MBBS in Russia. आपने भी पक्का सुना होगा इसके बारे में। रशिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड। शायद मेरे फादर की एज के डॉक्टर्स भी हैं जो इंडिया में आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी MBBS रशिया से कंप्लीट करी है। सो रशिया हैज़ गॉट दैट मच एक्सपीरियंस इन MBBS अब्रॉड। तो अगर आप रशिया चूज़ करते हैं फॉर श्योर आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं, बट साथ में सही यूनिवर्सिटी चूज करना भी जरूरी है। वी आर देयर टू हेल्प यू ऑन दैट। ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर देयर। तो रशिया में है क्या। रशिया में 6 साल का कोर्स है। देखो, बहुत बार ना डाउट आता है बच्चों का कि ये जो 6 साल का कोर्स है क्या इसमें इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या इंटर्नशिप अलग से है या कैसे है।
रशिया सारी की सारी एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। रशिया में जो कोर्स ड्यूरेशन है इट इज़ 6 years कोर्स इंक्लूडिंग ऑफ योर इंटर्नशिप। ये मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी दैट 6 years इंक्लूड योर इंटर्नशिप एज वेल। तो आपको 6 साल वहाँ पे रहना है, उसके बाद आपको इंडिया में आकर के नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है लाइसेंस लेने के लिए। अब दूसरी चीज़ जो डाउट रहता है कि क्या रशिया आपको लाइसेंस देगा? हाँ, अगर आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर का लाइसेंस चाहिए रशिया में तो आपको उनका एक एग्ज़ाम देना होता है जो हर बच्चे को देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट, इट इज़ जस्ट बहुत ईजी है एग्ज़ाम। वहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, उसी में से ही वो एग्ज़ाम आता है, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। उसके बाद बात रही कि क्या आपको जो कोर्स लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी या फिर रशियन होगी। देखो, आपका कंप्लीट कोर्स जो होगा ईच एंड एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर से ही लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखो, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो टू हॉस्पिटल, हम भी हिंदी यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको रशियन आना ज़रूरी है, लेकिन आपका जो कोर्स रहेगा इट वुड बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश। देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको सही कंसल्टेंट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करके किसी बायलिंगुअल यूनिवर्सिटी में भेज दे। तो you have to be very very careful while choosing your consultant. We at Study Abroad Campus are very transparent while helping you out कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, किस में किस तरह का कोर्स है, वो सब कुछ आपको एंड टू एंड डिटेल हम बताते हैं। तो इसीलिए अगर आप हमें चूज़ करते हैं, यू विल बी इन द राइट हैंड्स। तो ये तो हो गई बात की रशिया के ओवरव्यू की। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ की लिविंग कंडीशन कैसी हैं। देखो, रशिया के बारे में ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीम ठंड होती है। बट लेट मी टेल यू, देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो रशिया में रह रहे हैं, इंडिया के स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट एमबीबीएस, अदर कोर्सेज एंड फॉर अदर रीजंस। तो वो भी तो रह रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है वहाँ पे। आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो हॉस्टल है, सब कुछ सेंट्रलाइज हेटेड है, और वहाँ के जो कपड़े हैं वो उसी हिसाब से बने हैं, दैट यू कैन सर्वाइव दैट कोल्ड। अब यहाँ पे ना यू कैन बी स्मार्ट इनफ वाइल चूजिंग द यूनिवर्सिटी। आपको करना क्या है, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो कि ना एक्सट्रीम नॉर्थ पोल में ना हो, ताकि आपको -60 जैसे टेम्परेचर में ना जाना पड़े। -20 तक इज स्टिल बेयरेबल। मैं खुद गई हूँ उन टेम्परेचर्स में, ऐसा नहीं है कि आप बेयर नहीं कर सकते हैं। सो कीप दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड कि वेदर बहुत हार्श है। इट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, योर बॉडी विल टेक सम टाइम बट इट विल एडजस्ट टू इट। बहुत सारे इंडियंस एडजस्ट कर रहे हैं और अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द बजट ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। व्हेन आई सेड इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन, इट इज़, एंड आई रियली मीन इट। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ 3.5 लाख रुपए पर ईयर। येस, यू हर्ड इट राइट, ऑल यू नीड इज 3.5 lakhs पर ईयर। 6 साल का खर्चा लगाएंगे तो 20 लाख में सब कुछ हो जाता है। 20 लाख में आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपका वीज़ा एक्सटेंशन, सब कुछ कवर हो जाता है। और ये जो 20 लाख हैं आपको एक साथ नहीं देने हैं, आपको पर ईयर में देने हैं। इनफैक्ट पर ईयर में भी ना आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं। मतलब 6 साल में 20 लाख रुपए आप 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके दे सकते हैं। सो इट इज़ ईजी फॉर योर पेरेंट्स कि थोड़ा ईजी रहता है उनके लिए कि पे करना। तो रशिया इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, और ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो अच्छा नहीं है। वी हैव दिस माइंड सेट कि जो चीज़ सस्ती है वो चीज़ अच्छी नहीं है। आई कैन टेल यू यूनिवर्सिटी जो कि 22-23 लाख में रिसर्च सेंटर के साथ आपको ऑप्शन दे रही हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस करवाती है, इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस कराती हैं। यू हैव कैडिवर्स, एवरीथिंग आउट देयर। तो इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो सस्ता है तो अच्छा नहीं है। द थिंग हियर इज़ कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंडिया में भी अगर आप एम्स देख लो, एम्स अच्छा है तो फीस कितनी है? कुछ हज़ारों में है शायद। तो इट इज़ द वन एंड द सेम थिंग, यू आर गेटिंग एडमिशन इन डायरेक्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। आप किसी कॉलेज में भी नहीं जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सो इफ़ यू चूज एमबीबीएस इन रशिया इन 2024, ऑल यू नीड इज 20 lakhs एंड यू वुड चूज अ ग्रेट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया आई वुड से इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी ऑप्शन विच कम्स विद अ कॉस्ट टैग टू इट। देखो, अगर आप कंपेयर करोगे ना कॉस्ट के बेसिस पे जॉर्जिया को, तो फिर आप जॉर्जिया जा ही नहीं पाओगे। आपका पॉकेट अगर अलाउ करता है, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट प्रोवाइड ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ।
बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो आप तिब्लिसी ही जाओ। तिब्लिसी इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन तिब्लिसी व्हेन कंपेयर टू द अदर रीजन। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आप जब भी जॉर्जिया चूज़ कर रहे हो तिब्लिसी में ही आपको जाना है। उसके बाद अगर मैं बजट की बात करती हूँ, जॉर्जिया का बजट इज लिल ऑन द हायर साइड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 40 lakhs एंड इट गोज अप टू 70 lakhs एज वेल। आपकी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि बजट क्या होगा। 40 lakhs में भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे और 70 में तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमली अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगेन मैं बार बार कहूंगी कि आप इसको अगर आप बजट रेशियो पे कंपेयर करोगे ना रशिया से, तो आप जॉर्जिया कभी नहीं जा पाओगे। अगर आपको चाहिए ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे द कॉस्ट फॉर द सेम। जॉर्जिया की जो करेंसी है इट इज 30 times द करेंसी ऑफ इंडिया। इट इज जॉर्जियन लारी। उससे होता क्या है कि आपके लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, आपका हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आपका खाने का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब कॉस्ट ऐड होकर के ना समवेयर अराउंड 40 lakhs तक पहुंच जाती है। बट अगर आप जॉर्जिया चूज़ करते हैं, तिब्लिसी के ऑप्शंस चूज़ करते हैं, यू विल बी इन द सेफ हैंड्स। अब आपको ऑप्शंस कौन से चूज़ करने हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द यूनिवर्सिटी इन दिस वीडियो। उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ऑप्शंस यूनिवर्सिटी वाइज अच्छे रहेंगे। जॉर्जिया के बाद जो अगली कंट्री है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है उज़्बेकिस्तान। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं और हम उनसे जब चाहे मिलने जा सकें। उज़्बेकिस्तान आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एशियन कंट्री है, इंडिया से सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट है और अभी के लिए देखो स्टूडेंट का वीज़ा तो लगता ही लगता है, बट अगर पेरेंट्स जाना चाहते हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिलता है उज़्बेकिस्तान में। बट ये अभी करंट रूल है, ये चेंज भी हो सकता है। फॉर स्टूडेंट्स फॉर श्योर आपको वीज़ा चाहिए ही चाहिए। उज़्बेकिस्तान में भी जो आपका कोर्स रहेगा वो 6 years रहेगा। एनएमसी की गाइडलाइंस सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं और जो आपका बजट रेंज रहता है वो 28 lakhs रहता है। 28 lakhs में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, उज़्बेकिस्तान में ना लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। जितना खर्चा आपका इंडिया में हो रहा था आप एब्सोल्युटली सेम ही खर्चा आपका ना वहाँ पे होगा। तो उज़्बेकिस्तान आप चूज़ कर सकते हैं फॉर योर एमबीबीएस अब्रॉड जर्नी इन 2024। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। बहुत अच्छे ऑप्शन है हमारे आसपास, बट थोड़ा सा बजट जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नेपाल के बारे में। आई हैव रिसेंटली बीन टू नेपाल। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम इंडिया से बाहर आए हैं, ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही हैं। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो कल्चर की बात हो, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज इंडिया, कुछ अलग ही नहीं है। कहीं ना वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम है इंडिया से, तो आपको थोड़ा सा बेटर ही फील होगा एंड द वेदर इज़ फार बेटर देन इंडिया। देखो अगर आप वेदर कंपेयर करोगे इंडिया से, वो इंडिया से ना ठंडा ही रहता है। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हिमालयास है वहाँ पे, अगर इंडिया में 10 डिग्री से तो वहाँ 5 होगा, तो हाँ इतना डिफरेंस ज़रूर होगा लेकिन एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है वेदर में भी। और सबसे बड़ी बात, यू डू नॉट नीड एनी वीज़ा इफ़ यू चूज़ एमबीबीएस इन नेपाल। कोई वीज़ा नहीं चाहिए आपको, आप डायरेक्टली जा सकते हैं बिना वीज़ा के। अगर आप इंडियन नेशनल है तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इनफैक्ट नेपाल में अगर आप जाना चाहते हैं आप विदाउट पासपोर्ट भी जा सकते हैं, बट हाँ उसका रूट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। सो वी रिकमेंड टू हैव अ पासपोर्ट। थोड़ा ईजी होता है, डायरेक्ट काठमांडू की आप फ्लाइट ले सकते हैं। देखो अब जब आप नेपाल चूज़ करोगे थोड़ा महंगा ज़रूर है, वहाँ पे आपका बजट समवेयर अराउंड 47-48 लाख से 70 लाख तक भी जाता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब काठमांडू में क्या है कि आपका जो एडमिशन होगा इट वुड नॉट बी इन यूनिवर्सिटी, इट वुड बी इन कॉलेज। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी है, काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। आर रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर द कॉलेजेस दैट फॉल्स अंडर काठमांडू यूनिवर्सिटी। उसका रीज़न है त्रिभुवन की पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। बट या इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर डॉक्टर देन चूज त्रिभुवन। बट हाँ अगर आपको ये है कि मेरी डिग्री कहीं फंसे ना, आसानी से निकल जाए, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर केएमसी है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेजेस इन दिस वीडियो, उसके लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। बट इन केस यू हैव एनीथिंग एल्स ऑन योर माइंड रिगार्डिंग एमबीबीएस अब्रॉड इन जनरल, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है पूरा वीडियो देखने की। यू कैन जस्ट कॉल अस एंड वी कैन हेल्प यू ओवर द फोन विद ऑल द डिटेल्स। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश इज़ ऑल्सो आर नेबर कंट्री।
बट यहाँ पे मैक्सिमम ना कोलकाता के बच्चे और जम्मू कश्मीर के बच्चे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए। इट इज़ एक्जैक्टली सेम, खाना सेम है, लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, एंड द बजट इज़ अराउंड 40 lakhs। 40 lakhs में सब कुछ कवर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और बांग्लादेश में गैप अलाउड नहीं है, मतलब कि आपने +2 कब करी थी उसके बाद आप मैक्सिमम 1 साल का गैप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2024 में बांग्लादेश में एडमिशन ले रहे हैं, तो या तो आपकी 12th क्लास 2024 में ही कंप्लीट होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम 2023 में। सिर्फ इतना ही गैप अलाउ करता है बांग्लादेश। और बहुत सारे कंसल्टेंट मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हाँ गैप है, कोई बात नहीं, हम आपको ना +2 और आपकी 10 दोबारा दिखा देंगे प्राइवेट से और आप ले सकते हैं। डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। आई विल बी वेरी क्लियर हेयर, डू नॉट फॉल फॉर दिस ट्रैप। कुछ भी ना आप मोड़ तोड़ कर करके ना ज़बरदस्ती एडमिशन मत लीजिए। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसका ऑल्टरनेटिव ना हो, हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। तो आप एक अच्छा ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लीजिए रेदर देन प्लेइंग अराउंड विद द रूल्स। उससे होगा क्या कि अगर आप पकड़े गए ना, आपका पूरा फ्यूचर दाव पे लग जाएगा। सो वी डू नॉट रिकमेंड डूइंग ऑल दिस थिंग कि आप प्राइवेट से कर लो फिर आप चले जाओ, गैप मत दिखाओ। वहाँ जा कर के क्या होता है बांग्लादेश में, BMDC रजिस्ट्रेशन करती है कुछ एक सालों के बाद, 2 से 3 साल के बाद का BMDC रजिस्ट्रेशन होता है। उस टाइम पे दे आर गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। अब 3 साल के बीच में ना तो आप MBBS छोड़ने के लायक रहोगे, ना ही आप कंटिन्यू करने के लायक रहोगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू चेक एवरीथिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आप प्राइवेट से +2 कर भी लोगे तो 10th और 12th के बीच के गैप को कैसे आप जस्टिफाई कर लोगे। तो इसीलिए डू नॉट ट्राई टू प्ले अराउंड विद द रूल्स, ट्रांसपेरेंसी के साथ जाओ। वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस मेक श्योर कि आपको हम ट्रांसपेरेंसी के साथ भेजें, हम किसी भी कंट्री में भेजें, एंड वी मेक श्योर कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कंट्री मिले। You can call us anytime on the numbers given on the screen and my team is available 24/7 to help you out. अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, all you need to do is just book your appointment and I'll be there to help you out personally. इसके बाद हम बात करेंगे फ्री MBBS अब्रॉड की, जिसमें बच्चे बहुत खुश होते हैं कि फ्री में मिलने वाला है। फ्री में कुछ नहीं होता है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपके पास इटली, जिसके लिए आपको IMAT का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलती है। फ्री इसलिए है क्योंकि स्कॉलरशिप आपका पूरा खर्चा कवर कर देती है, रहने खाने तक का भी। एंड वी कैन हेल्प यू आउट हियर इन सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी जिसकी कट ऑफ कम हो, एंड वी कैन गारंटी यू स्कॉलरशिप इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड, थर्ड और फर्दर ईयर्स की स्कॉलरशिप आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। जो आपको ये कह रहा है ना कि पूरे 5-6 साल आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, वो भी झूठ है। सो दैट इज व्हाट आई से, चूज द राइट कंसल्टेंट सो दैट यू चूज योर राइट फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर अगर ख़राब नहीं करना है, दिस इज़ द बेस लाइन। अगर आप बेस लाइन ही ख़राब कर दोगे ना, किस पे बिल्ड ऑन करोगे। सो मेक श्योर यू चूज़ द राइट कंसल्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी इज़ अगेन कहते हैं कि फ्री है, फ्री जैसा कुछ नहीं है। ट्यूशन फीस 0 है, लेकिन लैंग्वेज कोर्स है वहाँ पे। NMC गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है। दूसरी चीज़ है ना, खाने का जो खर्चा है वही 25-30 लाख हो जाता है। सो हाउ कम इट इज़ फ्री, मुझे नहीं समझ में आता है। शायद आपको भी नहीं समझ में आएगा आफ्टर नोइंग द रियलिटी। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है इजिप्ट का। बहुत सारे बच्चे इजिप्ट को चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग एम्स से भी बेटर है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बेहद अच्छा है, कैडेवर है, सब कुछ है। बट द रियलिटी इज़ 5+2 ईयर्स का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, 2 साल की इंटर्नशिप है। बहुत सारे बच्चे उसमें भी खुश हैं, बट आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। कोई आपको कह रहा है कि आपको जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो मिल जाएगी, तो पक्का आपके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज होने वाले हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो होती है वो मिनिस्ट्री सेलेक्ट करके देती है, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ता है, या फिर यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, जो कि लीगल तरीका है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि सही कंसल्टेंट चूज़ करना इज़ अ की। अगर आपका बेस अच्छा होगा तभी आप उसके ऊपर बिल्ड ऑन कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दी ना, आपका पूरा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल आउट देयर। बहुत सारे लोग हैं, आप समझ में ही नहीं पाओगे कि किसको सेलेक्ट करूँ किसको ना करूँ। ऑलवेज लुक फॉर ट्रांसपेरेंसी। कौन है जो आपको सही चीज़ें गाइड कर रहा है, अच्छा बुरा गलत सही सब बता रहा है। सिर्फ अच्छा अच्छा तो कोई भी बता देगा। सो मेक श्योर यू चूज़ द राइट वन, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट 24/7। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वेयर एवर यू आर, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई वुड से गुड बाय।